प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना परिवार केटीसी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल दोस्त सर, आपके बीच लेकर आया हूं बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट, बिल्कुल अद्भुत आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक एवरेज स्पीड, जिसको हम सीखेंगे यहाँ पे। ऐसे इसको बनाने के लिए सब लोग जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट दे देता है ना तो हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है। तो क्या इसको सोचे हैं कि उस तरीका से हटकर कोई दूसरा तरीका मेरे पास है ना, यानी कि डेविएशन, जिस तरीका से एवरेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में हल करते थे, उससे हल कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। यहाँ पे कहता है एक महिला 20 की चाल से 81 मिनट तक और 70 की चाल से 69 मिनट तक यात्रा करता है, तो भैया उसका औसत चाल निकालो। यहाँ पे क्या तुम समय को ढूंढ सकते हो दोस्त? समय का रेशियो निकाल सकते हो अगर संभव होता? कहता है जी बिल्कुल 81 मिनट पहला स्थिति में चला है दोस्त, दूसरा स्थिति में वो 69 मिनट चला है, यानी इसका अगर रेशियो हम चाहे तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। कह देंगे 27 81 और 33 69। क्लियर है भाई? यहाँ पे टोटल कितना टाइम हो गया, तो कहेंगे जोड़ दो इसको तो क्या हो जाएगा 50, है ना। इतना समय तक कौन चाल से चला है, तो कहते हैं सर 20 के स्पीड से चला था वो, है ना। इतना चाल तक कौन चाल से चला है, कह देंगे 70 के चाल से चला था दोस्त। अब हमसे पूछा है कि टोटल स्पीड बता दो, यानी कि औसत चाल हमको बता दो, क्या नहीं निकाल लोगे? गौर करना यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो एवरेज होगा ना, यही दोनों के बीच में होगा दोस्त, पहला बात। दूसरा बात, अगर यही दोनों के बीच में होता है तो इसमें शॉर्टकट को तुम उठा लो ना। कौन है शॉर्टकट? 20। 20 को यहाँ पे रख लेते हैं, यानी जो भी मेरा एवरेज अभी होगा ना वो 20 से ज्यादा होगा, है ना। अब कितना ज्यादा होगा इस पे डिपेंड करता है। यहाँ तुलना करोगे कितना ज्यादा है, कहोगे सर ये 50 ज्यादा है ना। एगो 50 ज्यादा है, ऐसा ऐसा 23 हुआ है तो कितना ज्यादा हो गया? 53 15 से 115 पर एगो जीरो ज्यादा हो गया। इसको एवरेज में बदल दो, है ना। 50 से भागा दे दो, यानी जिसका मान निकाल रहे हो ना उससे क्या करते हैं, इसमें भागा दे देते हैं। काटेंगे, ये क्या जाएगा, क्या कहोगे जी? 53 15 से 20 27 क्या हो जाएगा? आपका उत्तर 43 हो जाएगा। रुक जाना ये भी, है ना। आगे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो आप उसी तरीका से भी बनाओगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। कुल दूरी बटा कुल समय से भी बनाओगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, वहां पे मेथड कैसे काम करेगा उसकी बात हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। हम यहाँ पे देखो कहता है एक व्यक्ति, अब इस क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति 2.5 घंटे तक 53 की स्पीड से गाड़ी चलाई, फिर 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि कर दिया, यानी चाल अब जोड़ना पड़ेगा क्या, है ना। और एक और घंटे तक गंतव्य पर गया, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल बताओ। बस कुछ नहीं करो, सिर्फ समय को ढूंढो तुम। समय का रेशियो बिल्कुल निकाल सकते हो। समय कितना है यहाँ पे, कहो कि सर 2.5 घंटा है, चलो लिख लेते हैं 2.5 घंटा। क्लियर सी बात है यहाँ तक, है ना। 53 कैसे पे चला, फिर वो 28 किलोमीटर की वृद्धि करने पर 1 घंटा और चलता है, यानी अगला पार्ट को तय करने का समय कितना लग रहा है उसको? 1 घंटा, है ना। यहाँ पे एक शून्य दे देते हैं, दशमलव हट जाएगा, क्या कहेंगे जी? इसको काटोगे तब 5 25 और 2 5 10 होगा, क्या कहोगे जी सर? यानी 5 और 2 7 होगा, क्या कहोगे जी? 7 होगा। अब यहाँ पे देखो गौर से, है ना। ए वाला चला है आपको 53 के स्पीड से, यानी ए इतना समय तक चला है वो 53 के स्पीड से, और कहता है कि अगला जो पार्ट है ना जब चला है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल में वृद्धि कर दिया है, यानी पहल का चाल 23 था ना, तो इसको में 28 और क्या किया है दोस्त? बढ़ा दिया है। तो बताओ कि पूरे यात्रा का औसत चाल क्या है? यही तो मेरा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करो, मैंने क्या बोला कि इसका एवरेज स्पीड जो होगा ना, है ना, यही दोनों के बीच में होगा, तो शॉर्ट का मान उठा लो, यानी 53 को उठा लो। मैंने उठा लिया। अब इससे ज्यादा ही तो होगा, कितना ज्यादा होगा? तो देखो ये कि इससे कितना ज्यादा है, तो 53 53 तो है, कितना ज्यादा है भैया? कहोगे सर ये प्लस 28 ज्यादा है या नहीं है? देखो तो गौर से 28 ज्यादा है कि नहीं है, है ना। इसको जोड़ने मत जाओ, जोड़ने में समय मेरा जाएगा ना। 28 ज्यादा है, एगो में तो दो ऐसा ऐसा है, तो 28 दूनी कितना हो गया भैया? तो कह देंगे ये 56 हो गया, क्या कहोगे जी? इसका एवरेज निकाल दो, यानी जिसका मान निकालो उसे क्या करोगे? इसमें भागा दे दोगे, बस आ जाएगा। ये 8 बार में चला जाएगा, है ना। 53 और 8 क्या हो जाएगा? 61 होगा, क्या कहोगे जी? यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। तो कितनों खंड में, 1 2 3 4 5 कितनों खंड में देगा, इस तरीका से तुम निकाल सकते हो। आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कहता है एक व्यक्ति 53 की चाल से इतना घंटा चला, यानी समय सीधे देखो, समय कितना है? 3.5 घंटा चला, ठीक है भैया। फिर वह अपनी 9 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है अगले 1 घंटे तक, यानी फिर कितना चला? अगला 1 घंटा चला। तो बताओ यहाँ पे इसका यही ना समय हो गया, क्या इसका रेशियो तो निकाल सकते हो? कहोगे जी यहाँ पे शून्य डाल दो ना, दशमलव आपका हट जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 7 5 35 और ये 2 5 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 9 होगा, क्या कहोगे जी? इतना समय तक वो चला है 53 के स्पीड से, क्या कहोगे जी? इतना समय तक चला है वो 53 नहीं 59 के स्पीड से चला है, नहीं 59 के चला है। और फिर अगला पार्ट जब तय करने लगा तो उतना चाल 9 बढ़ा लिया, यानी कि 59 प्लस 9 कर लिया, क्या कहोगे जी? तो बताओ कि पूरे
है ना, चाल का औसत, कुल दूरी का औसत चाल बताओ, है ना, पूरी यात्रा का औसत चाल बताओ क्या होगा। तो क्या नहीं निकालोगे, कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे, है ना, शॉर्ट का मान ले लेंगे, यानी कि 59 को हम क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे, अब प्लस कर देंगे, है ना। क्या प्लस करेंगे तो कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 9 ज्यादा है, 9 तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया, 9 एगो में ज्यादा है, ऐसा ऐसा दो है तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया। इसका एवरेज निकाल दोगे 18 में इससे भागा देकर, यानी 9 से भागा देकर, यानी 2 आएगा, क्या कहोगे जी 2 आएगा। ये भी कितना आ जाएगा आपका 61 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको, है ना, देखो एएलपी 2026 का क्वेश्चन है, हम करंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं आपके लिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहीं पे भी हमको समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए समय दोस्त, है ना, हमें चाहिए समय। और समय बराबर सबको पता है, सबको पता है दूरी बटा चाल होता है, ये सबको पता है। कहता है 1 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से, अगला x किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से, और अगला 2x की दूरी 80 के स्पीड से तय किया। कोई बात नहीं, है ना, x को छोड़ो ना, है ना, ये अगला 1 किलोमीटर मान लेते हैं इसको, तो 1 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से तो कितना समय लगा होगा, तो 1/40 घंटा लगा होगा। अगर 1 किलोमीटर ये दूरी रहा होता तो यह दूरी 40 का स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा चाल यानी 1/40। उसी ढंग से अगला 1 किलोमीटर दूरी 60 के स्पीड से, तो उसमें कितना समय लगा हो, तो कह देंगे 1/60 घंटा लगा होगा सर। फिर अगला कितना 2x यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी 80 के स्पीड से, तो इसमें कितना समय लगा, दूरी बटा चाल यानी कि 2/80 कर देंगे यहाँ पे। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। यही मेरा समय का रेशियो हुआ। काट कुट कर सकते हो, तुमको कहीं नहीं दिक्कत होगा। शून्य से शून्य तो पहले हटा दोगे, ये 4 दूनी को 8 पहले काट दोगे। अब इसका अगर रेशियो निकालोगे तो 12 एलसीएम होता है, 12 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 12 से गुना कर रहे हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी कुल कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 3 2 5 या 3 8 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब बताओ यहाँ पे ये वाला कौन स्पीड से तय किया, पहल का दूरी, कहेंगे सर 40 के स्पीड से तय किया है। पहल का दूरी कैसे तय किया है, 40 के स्पीड से। दूसर का दूरी कैसे चाल किया है, 60 के स्पीड से। बात को समझो, कुछ नहीं करना है आपको। और तीसर का दूरी कैसे तय किया है, 80 के स्पीड से। कैसे तय किया है, 80 के स्पीड से। और कुल यात्रा का औसत चाल हमसे पूछ रहा है, यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, शॉर्ट का मान ले लोगे, कितना है 40, 40 यहाँ पे ले लोगे दोस्त। अब प्लस कर दोगे कितना, तो यहाँ पे ध्यान दो कितना ज्यादा है, कहोगे सर 20 ज्यादा है। 20 का मतलब 20 दूनी 40 ज्यादा हो गया, क्या कहोगे जी 40 ज्यादा हो गया। प्लस आगे भी तुलना करना होगा ना, इसका भी तुलना करना होगा, कितना ज्यादा है, कहोगे सर 40 ज्यादा है। तो 40 दिया 20 से 120 ज्यादा हो गया, क्या कहोगे जी। अब बटा में क्या करोगे, इसका एवरेज निकालना होता है, तो बटा में क्या कर दोगे 8 कर दोगे, क्योंकि 8 पार्ट में इसको बांट देना है। क्या आएगा दो, तो कहोगे 40 प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 160, यानी कि 20 आ जाएगा, क्या कहोगे जी 60 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। मैंने कुछ नहीं किया, 120 से 40 160 बटा 8 करोगे तो 8 60 से 20 हो जाएगा, इतना आपका उत्तर हो जाएगा। चलो भैया अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक रेसिंग कार जो है 160 किलोमीटर की दूरी 80 के स्पीड से, तो कितना समय लगा होगा भैया, तो कह देंगे 2 घंटे का समय लगा होगा। क्लियर सी बात है। फिर कहता है 160 किलोमीटर की दूरी 120 की चाल से, तो कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल कर दोगे, यानी 160 बटा 120 घंटे का समय लगेगा, क्या कहोगे जी। फिर अंतिम 160 किलोमीटर की दूरी 80 के चाल से, तो कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल 160 बटा 80, यानी कि ये भी आपका 2 घंटा लगेगा। क्या यही आपका टाइम होगा, क्या कहेंगे जी। इसको सिंपल में बदल सकते हो, कहोगे जी, है ना, 40 चाओ 40 दिया है तो पहले कट जाएगा, है ना, 2 से ये तीनों कट रहा है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर इसको 3 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कहीं ने 2, और ये हो जाएगा 3 से गुना करोगे 3। टोटल कितना हो गया भैया, 3 2 5 या 3 8 हो गया, क्या कहोगे जी। अब ये वाला जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 80 की स्पीड से। कैसे चल रहा है ये, 80 की स्पीड से। ये वाला जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 120 की स्पीड से, है ना, इतना समय तक 120 की स्पीड से चला। और ये अगला जो पार्ट है ना, वो चला है आपको, है ना, 160 किलोमीटर दूरी 80 के स्पीड से। कितना के स्पीड से, 80 के स्पीड से, यानी कि 80 के स्पीड से वो ये 3 घंटा चला, है ना। बस इसका हमसे क्या कर रहा है भैया, हमारा मान पूछ रहा है। क्या तुम नहीं निकाल लोगे, कहोगे जी शॉर्टकट उठा लो ना, तो चलो शॉर्टकट उठा लिए। कितना हो गया 80, इसको मैं कितना ऐड कर दें दोस्त, तो कहेंगे ए वाला से कितना ज्यादा है पहले देख लीजिए, तो ये 40 ज्यादा है, ए गो तो ऐसा ऐसा 2 गो है, तो 40 दूना 2 करो, 40 दूनी 80 हो गया, क्या कहोगे जी 80 ज्यादा हो गया। प्लस, है ना, अगला का कंपेयर करो, कितना ज्यादा है, कहोगे सर ये तो कुछ नहीं, 0 है ना, तो 0 गुना 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बटा टोटल कर दोगे, कितना है 8 है, तो 8 कर दोगे, इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्या कहोगे जी 90 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो ऐसे भी तुम बनाओगे तो बहुत मजे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय,
हम क्या बताना चाह रहे हैं, गौर से समझना। ए होता है, क्या कहोगे जी, तो कुल दूरी तो हमको पता है, लेकिन कुल समय तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे भी निकालना पड़ेगा ना, समय निकालना ही पड़ेगा। ये समय निकाल रहे हैं वो तो समय यहाँ निकालना ही पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन और देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन लेंदी थोड़ा सा हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं आपके लिए, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं दोस्त। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी तीन बिंदु है। चलो भैया, ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। समझने के लिए आपको एक डायग्राम दे रहे हैं। ए बी जो है 180 किलोमीटर है दोस्त, ये वाला 180 किलोमीटर है, और बीसी जो है यहाँ पे, है ना, 240 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है 240 किलोमीटर है, कोई बात नहीं। ए से बी 45 की स्पीड से जा रहा है, तो सोचो, है ना, यहाँ पे हमको समय निकालना है ना। ए से बी 45 की स्पीड से जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, तो 180 भागा 45 करोगे तो 4 घंटा का समय लगेगा। क्या कहोगे जी, है ना। उसके बाद फिर कहता है कि बी से सी 60 के स्पीड से जा रहा है, 60 के स्पीड से जा रहा है, 60 के स्पीड जा रहा है, तो बी से सी कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा समय चाल, है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 240 और 60 करोगे तो क्या घंटा लगेगा भैया, यहाँ पे भी उसको 4 ही घंटे का समय लगेगा। फिर कहता है कि सी से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। अब पुनः ये लौटने लगा, है ना, है ना। सी से बी तक कैसे लौटा, तो कहा कि सर 40 का स्पीड से लौटा, तो यहां से यहां पर कितना समय लगा होगा, तो दूरी बटा चाल यानी कि 240 बटा 40 यानी कि 6 घंटा का समय लगा होगा। क्या कहोगे जी। अब फिर कहता है कि बी से ये 30 की चाल से वापस आता है, यानी बी से एक की ओर जब लौटता है तो उसकी चाल कैसे हो आता है, 30 हो जाता है। तो कितना समय लगेगा भैया, तो दूरी बटा चाल यानी 180 बटा 30 यानी कि 6 घंटा का लगेगा। क्या कहोगे जी, है ना। कहीं ना कहीं मेरा टाइम का रेशियो निकल गया, क्या कहेंगे जी, बिल्कुल निकल गया। इसको क्या तुम सिंपल में बदल सकते हो, सब में 2 से भागा देकर, कहेंगे जी 2 से भागा दोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी टोटल कितना होगा, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा, है ना। अब बनाना बहुत आसान हो गया, है ना। ए वाला कौन चाल से चल रहा था दोस्त, कहोगे सर पहल का वो 45 का स्पीड से जा रहा था, है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था। दूसरा का कौन चाल से जा रहा था दोस्त, कहोगे 60 के स्पीड से जा रहा था। ए वाला 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा था, है ना। ये तीसरा का स्थिति में क्या था उसका चाल, कहोगे सर 40 था, तो यहाँ पे 40 लिख देते हैं, है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। ए वाला का चाल क्या था, कहोगे सर 30 था, क्या था भैया, यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा था। ए वाला का हमें मान निकालना है, ए वाला का हमें मान निकालना है। क्या तुम निकाल सकते हो दोस्त, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है, कहोगे जी नहीं। इसमें से शॉर्ट का हम चुन लेंगे, कौन है ये, 30 है, तो 30 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। अब प्लस कर देंगे, क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर देखो सबको कंपेयर करेंगे, 30 से कितना ज्यादा है, कहेंगे 10, 10 या 30 ज्यादा हो गया। क्या कहोगे जी, है ना। ऐसे करो, यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, कहोगे सर 30 ज्यादा है, 30 दूनी 60 हो गया। आई बात समझ में। अब प्लस ये कितना ज्यादा है, तो ये सब 15 ज्यादा है, तो 15 दूनी 30 ज्यादा हो गया। अब बटा में क्या कर दोगे, तो बटा में ए वाला कर दोगे, है ना, क्योंकि इस पूरा का एवरेज निकालना होता है ना, जिसका मान निकाला उससे सीधा सीधी भागा देना है, बस यही समझो। अब यहाँ से ये 10 से सब में भागा दोगे अलग अलग, तो इस 0 से ए वाला कट जाएगा, आपको उत्तर क्या आ जाएगा, 6 3 9 3 12 और 30 कितना हो जाएगा दोस्त, 42 होगा। क्या कहोगे जी, 42 होगा। 42 ऑप्शन ए में है, ए में हम टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्राई को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना, बहुत आपको इजी लगेगा, है ना। कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा आपको, बस हम यही बताना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक ट्रक 80 की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगले 44 किलोमीटर की यात्रा 9 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे भी हम यहाँ पे समय निकालने का प्रयास करेंगे। समय क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। दूरी है 80 और चाल है 40 का, तो 80 बटा 40 यानी कि 2 घंटा का लगेगा समय। क्या कहेंगे जी। उसके बाद कहता है कि अगले 44 किलोमीटर की दूरी 9 के स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल यानी कि 44 बटा 9 लगेगा। क्या कहेंगे जी, 44 बटा 9 लगेगा। पूरा का औसत चाल हमसे पूछता है, कुछ नहीं करो यहाँ पे। अगर यहाँ पे कट रहा है ना, तो पहले इसको रेशियो निकालेंगे, पे इसको काट दो, है ना। 22 बार में कट रहा है, क्या कहोगे जी, यानी आपका रेशियो आ जाएगा 9:22 आएगा। क्या यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 22 और 9 31 होगा। देखो कैलकुलेशन कितना कम करेगा, थोड़ा सा उस विधि से बनाकर देखोगे तब आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे कहता है कि पहला जो है ना चला है वो 40 के स्पीड से, यानी ए वाला दूरी कहीं ना कहीं उस चालू किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और अगला जो दूरी तय किया है ना वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया। ए वाला दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया। तो बताओ कि पूरा का औसत चाल क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करोगे दोस्त यहाँ पे, तो कहेंगे सर शॉर्टकट ले लेंगे, शॉर्टकट मैंने ले लिया, प्लस कर देंगे, क्या है ना, तो 9 से कितना ज्यादा है, कहेंगे सर 31 ज्यादा है, तो 31 गुना 9 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 31 गुना 9 ज्यादा हो गया। क्या कहेंगे जी, बात को समझो, कितना ज्यादा है भैया ये, तो कहोगे सर 31
ज्यादा है ना, 31 से ज्यादा ना है 40, तो 31 गुना 9 टोटल हो गया, गुना नहीं किए, है ना, बटा में ई वाला डालना होता है, तो बटा इससे भागा दे दोगे, 31 कट जाएगा, 9 9 18, आपका प्रश्न का उत्तर होगा। कैलकुलेशन बिल्कुल आपको ना के बराबर करना पड़ेगा, है ना, बहुत मजे में आपका उत्तर निकल जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन को कदम बढ़ाते हैं, ए वाला क्वेश्चन। अगर इसकी बात करें तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में करवा चुके हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स देना, आंसर जरूर देने का प्रयास करिएगा। अब ए वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है दोस्त कि एक बंदा टी है जो 16 की चाल से इतना दूरी, 7 की चाल से इतना दूरी और 9 की चाल से इतना दूरी तय करता है, तो उसकी औसत गति बता दो, है ना। तो हमें तो भैया हमको पहले समय चाहिए। समय कैसे निकालोगे, समय कैसे निकालोगे, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें पहले समय का रेशियो निकालना होगा। तो कहेंगे सर इतना दूरी ई चाल से तय किया, तो समय कितना होगा, इतना भागा इतना, यानी 16 से भागा दे दो। कहोगे सर 16 48, 16 48, 9 96, 16 96 चल जाएगा, क्या कहोगे जी, है ना। यहाँ पर देखो तो, है ना, ये 7 का स्पीड से 630 किलोमीटर की दूरी तय किया, कितना समय लगा, तो 7 से भागा दे दो, तो 9 7 63, 90 घंटा का समय लगा होगा। यहाँ पर देखो तो, है ना, ये 9 का स्पीड से इतना दूरी तय किया है, कितना समय लगा होगा, कहोगे 9 से भागा दे दो, कहोगे सर 9 3 27 और 9 5 45, है ना, बस समय का रेशो निकल गया, है ना। कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे कुल निकाल दो, कुल कितना समय लग गया, तो कहोगे सर 6 और 5 11 के 1 बाकी 1, 10 3 13 3 16, यानी 161 घंटा का समय लग गया। क्लियर सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करो। ये वाला कौन चाल से तय कर रहा है, इतना समय तक कौन चाल से चला है, कहोगे सर 16 का स्पीड से चला है, तो लिख देते हैं 16। ए वाला इतना समय तक कौन चाल से चला है, कहेंगे 7 का स्पीड चला है, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ए वाला तो कहोगे सर 9 का स्पीड से, तो यहाँ पे 9। हमें टोटल का स्पीड पूछ रहा है, तो यहाँ पे बराबर भाग कर देंगे। क्या नहीं हल हो जाएगा, कहेंगे जी बिल्कुल हल होगा। क्या करेंगे, ये तीनों में से छोटका जो है उसको हम उठा लेंगे, 7 होगा, इससे ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा ये निकालने के लिए इसका कंपेयर करते हैं, है ना, यानी ये 2 ज्यादा है, तो कहोगे 35 19 70 ज्यादा हो गया। बात को समझो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे कंपेयर करोगे, ये कितना ज्यादा है, कहोगे सर ये तो 9 ज्यादा है, तो 9 से गुना करना पड़ेगा, कितना ज्यादा होगा, तो 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बटा क्या करते हो, ए वाला यानी कि 161 करते हो, क्या कहोगे जी, यानी आपका मान हो जाएगा 7 प्लस इसको तो ऐड करना होगा ना हमको यहाँ पे, है ना, 394 हो जाएगा ना, 394 में भागा करना होगा हमको 61 से, है ना। यहाँ पे 394 में भागा करना होगा 61 से, क्या बार जाएगा, तो कहोगे सर 2 बार जाएगा, 2 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आएगा 7, यानी 2.72 बटा 161, 2.72 बटा क्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे सर 7 2 9, 9.72 बटा 161 हुआ, 9.72 बटा 161, यानी कि सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं। ये देखो एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेजुएट लेवल में आया था क्वेश्चन, अब बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन को पहले समझो, है ना, आप खुद से भी ट्राई करने का यहाँ पे प्रयास करना। थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने के लिए ऊपर इसको घिसका लेते हैं, ताकि आपको आराम से हम इसको समझा सकें भैया, है इसको आराम से समझा सकें। यहाँ पर देखो, चलो हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि नमिता एक निश्चित दूरी 28 के स्पीड से तय करता है, 88 के स्पीड से, और पिछली दूरी से दुगना दूरी 16 के स्पीड से। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको। मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी है, वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया, और फिर इससे दुगना दूरी यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी 16 के स्पीड से तय किया, और फिर कहता है वह उसी मार्ग से शुरुआती बिंदु पर लौट आती है यदि पूरी यात्रा का औसत गति 33 दे दिया। पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड अभी तक आपसे पूछ रहा था, इसमें एवरेज स्पीड आपकी दे दिया है, अब वापसी यात्रा का औसत चाल पूछता है। चलो यहां से कहता है कि 1 किलोमीटर की दूरी 88 का स्पीड से दुगना यानी कि 2 किलोमीटर दूरी 16 का स्पीड से, और उसी रास्ते से वो वापस आता है, यानी कि लौटने पर 3 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, है ना। इसका स्पीड क्या रहा होगा ये आपसे पूछ रहा है, जबकि पूरा का एवरेज स्पीड 33 दे रखा है। क्या नहीं बना डालोगे, अब की बार दोनों साइड में वेरिएशन है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, हमें समय निकालना है, हमें समय निकालना है। चलो निकालते हैं। पहले 1 किलोमीटर की दूरी 88 के स्पीड से, तो कितना समय लगा होगा, तो दूरी बटा 4 यानी कि 1 बटा 88 लगा हुआ, क्या कहोगे जी। उसके बाद कह रहा है कि इससे दुगनी दूरी यानी 2 किलोमीटर की दूरी, है ना, 16 के स्पीड से कितना समय लगा होगा, 2 बटा 16, क्या कहोगे जी। पुनः वो उसी रास्ते लौट आता है ना, ये पता नहीं, है ना, ये पता नहीं कि इसमें कितना समय उसको लगा होगा, क्योंकि चाल हमें दिया नहीं है, लेकिन ये तीनों का योग यहाँ पे दे रखा है, ये तीनों का योग यहाँ पे दे रखा है कि पूरा दूरी तय करने में उसका एवरेज स्पीड कितना रहा, 33, है ना। यहाँ कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, यानी दूरी पूरा कितना हो गया होगा, पहले 1 2 3 किलोमीटर गया, फिर 3 आया, तो 3 3 6 किलोमीटर,
टोटल 6 किलोमीटर का चाल क्या रहा, कह देंगे सर 33 का रहा। बस यही तो मेरा समय हो गया। अब कटता है दोस्त कहीं-कहीं तो उसको पहले काट लोगे। देखो ये 8 बार में कट रहा है, क्या कहोगे जी? ये 2 तिया शो, अब 22 तिया 2 तिया शो, 11 तिया 33 कट रहा है, क्या कहोगे जी? है ना? ये कट रहा है यहाँ। अब इसको 88 से सम में अगर हम गुना कर दें तो हर से चेंज कन्वर्ट हो जाएगा नहीं? 88 से सम में गुना कर दो, किससे? तो 88 से हम गुना करते हैं। अगर इसमें 88 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? ये 1 आ जाएगा, क्या कहोगे जी? इसमें 28 गुना को क्या आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा, क्या कहोगे जी? इसका तो हमें पता नहीं, इसका तो हमें पता नहीं, रहने देते हैं अभी। इसमें कितना आएगा? तो 88 से गुना करोगे तो ये आएगा 8 दूनी 16 आएगा, क्या कहोगे जी? अब देखो तो इसका निकल जाएगा, कहेंगे जी ये तीनों का योग ही तो 16 है। ये वाला कितना है 12, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी निकल गया। अब क्या बना डालोगे? कहेंगे जी बिल्कुल बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए वाला जो है ना वो 88 के स्पीड से तय किया है, ए वाला 16 के स्पीड से, ए वाला का हमको पूछ रहा है और ए वाला का स्पीड कितना है? 33 है, ऊपर में सब दे रखा था 88, 16, 33 है ना? ए वाला का पूछ रहा है, यानी ए वाला का मान निकालना है। तो ए वाला का मान निकालने के लिए क्या करोगे दोस्त? यहाँ पे ध्यान से समझना, कुछ नहीं करोगे। क्या करता था, इधर में तीनों मान में जो छोटा होता था उसको हम ले लेते थे। अब की बार यहाँ पे 2 को दिया है, 1 ज्ञात है, तो तीनों में छोटा कौन है बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। छोटा ई है, की है, क्योंकि ये भी छोटा हो सकता है ना। अतः कुछ नहीं, आंख मूंद के ये वाला टोटल वाला ले लेना आपकी, है ना? टोटल वाला ले लेना है आपकी। अब टोटल में से इधर वाला घटेगा कि जुटेगा, ये डिपेंड करेगा आगे की कहानी पर, ठीक है ना? आगे करेंगे क्रिया तब ये पता चलेगा जुटेगा कि घटेगा, है ना? तो हम यहाँ पे प्लस माइनस ही लिख देते हैं आपके लिए। चलो अब क्या करोगे? इससे इसका कंपेयर करोगे। अब इससे इसका कंपेयर करोगे। 33 से 16 ज्यादा है कि कम? कहोगे सर कम है। कितना कम है? तो कहोगे सर 17 कम है, तो -17 हो गया। ठीक है भैया? अब ये दोनों गुना करके यहाँ पे जोड़ते थे, तो करो गुना उसी ढंग से। क्या 11 से गुना करोगे 17 में, तो ये हो जाएगा 7, 7 1 8, 1 हो जाएगा क्या? 187 हो जाएगा नहीं? अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दिखा देना। क्यों? क्योंकि बराबर के ई पट्टी ले जाओगे ना, इसका इस तरफ कर रहे हो ना, इसमें घटा रहे हो, जोड़ रहे हो ना, तो इधर ले जाओगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस, या तुम ठेठ हिंदी में याद रखो कि बस ई जब दोनों साइड में वेरिएशन हो तो ये मान ले लेना, इधर का मान माइनस आवे तो प्लस, और प्लस आवे तो माइनस यहाँ पे रखना, बस ये काम समझ लेना। अब इसको तुलना करेंगे, ए कितना है? कहोगे सर ए वाला तो ज्यादा है, कितना? तो प्लस 55 है नहीं, 55 ज्यादा है, तो 55 गुना 1 यानी कि 55 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी? तो ये वाला हो जाएगा -55, होगा कि नहीं? क्योंकि ये प्लस है तो क्या करना है? माइनस। इसमें भागा किससे दोगे दोस्त? इसमें भागा किससे दोगे? तो जिसका मान निकाल रहे हो, किसका मान निकाल रहे हो? ए वाला का मान निकाल रहे हो, है ना? अतः ए वाला से भागा दे दोगे, है ना? यानी 4 से क्या करोगे? यहाँ पे भागा दे दोगे। अब हल कर दो। अब देखो यहाँ पे 33 है ना, यहाँ पे प्लस हुआ कि माइनस, तो कहोगे सर 187 में से 55 घटावेंगे तब प्लस में आएगा, अतः प्लस होगा, है ना? ये वाला अगर माइनस आता तो यहाँ पे माइनस लिख देते। बस समझ गया बात को? चलो अब यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 और 18 में से 5 गया 13, अब बटा क्या होगा दोस्त? यहाँ पे 4 होगा। कटेगा क्या? कहोगे जी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 में कट जाएगा, 33 दूनी 66, आपका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है? अब देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसको भी इस मेथड से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि कोई व्यक्ति ए से बी तक 12 के चाल से जाता है और बी से ए तक 3 के चाल से वापस आ जाता है। यानी ये कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे यानी ये यहाँ पे कह रहा है कि कोई दूरी है दोस्त, कोई दूरी है ना? ये x की चाल से जाता है और y की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल बताओ। इसके लिए तो हम राय देंगे जो आपका रटा हुआ है 2x y बटा x प्लस y वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी का इस्तेमाल करके इसको बनाना, है ना? ऐसे इस तरीका से बनाओगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन सबसे आसान इसको बनाने के लिए यही है, अतः इसको रट लेना। तो यहाँ पे कहा 12 के चाल से जाता है और 3 के चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगा? कहोगे 2xy यानी कि 12 गुना 3 बटा हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15। इसको हल कर दोगे उत्तर आपका आ जाएगा, या 5 बार में चला जाएगा, है ना? यानी कि 24 बटा 5, इसको तोड़ोगे तो 5 24, 4 पूर्णांक 4 बटा 5 होगा, क्या कहोगे जी? अब यहाँ पे गौर से सुनो, एक क्वेश्चन और आपके लिए है ना? और ये होमवर्क के रूप में आपको देते हैं, इसको खुद से बनाकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर उत्तर देना, और साथ ही साथ ये जरूर कहना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट 2 से 3 लाइन जरूर लिखना। और जैसे कि मैंने बताया है कि आपके लिए, है ना, एक नाम भी आपसे पूछे हैं जो कल के क्लास में संवाद में बोले थे, वो नाम हमको बताइएगा ताकि अगला क्लास आपका उस नाम से शुरू किया जा सके। हमें दो विदा, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।